बताइए आपके हिसाब से इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भाजपा का नहीं बनेगा, इसको मैं लिख कर सकता हूँ, विधायक के साथ कर सकता हूँ। अब सरकार तो इस समय बसपा का बनना चाहिए। सरकार उसी की बनेगी जो किसानों का जो है काम करेगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त जो है मैं शिवपुर के विधानसभा क्षेत्र के बरियासनपुर गांव में आया हूं। यहां पे 2022 का विधानसभा चुनाव जो है समय नज़दीक आ चुका है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वर्तमान सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। हम जमीनी स्तर पर जनता से रूबरू होकर बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार सरकार किसकी बनेगी और किस मुद्दे पर कौन सी सरकार चुनाव लड़ेगी। जी, बालकृष्ण पटेल। तो फिलहाल एक किसान हूँ और किस किसान के रूप में यहाँ पर आपके बीच में बैठा हूँ। ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? नहीं, जो अभी जो गांव की जो स्थिति है, आप लोग गांव में आए तो हम लोगों का हालचाल लेने के लिए, इसके लिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कि कोई गांव में ये जानने वाला तो कम से कम आया कि गांव की दशा क्या है। सच तो यही है कि गांव में पिछले 5 सालों से जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, सारे किसान एकदम परेशान हैं। सारे लोग रात दिन जो है अपने खेतों को अगोर रहे हैं। ठंडी का मौसम आ गया, फिर भी जो है एक एक फल सब्जी को अगोर रहे हैं। गोरू चौआ इतना खा रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, चारागाह बनवाएंगे, तमाम कहेंगे, लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं किया। किसान पूरी तरह से त्रस्त एकदम है। साथ ही महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई है, जिसको लेकर के गांव के ग्रामीण जनता जिनका जीवन बहुत सरल रूप से चल जाता था, आज वो जीवन चलना बहुत मुश्किल हो। प्रधान जी, जैसे कि अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई तो अभी जो है कि महंगाई के साथ साथ कई परियोजनाओं का सरकार के द्वारा निर्माण भी किया गया है। देखिए, हम किसी विकास का विरोध नहीं करते हैं, विकास होना चाहिए देश में, लेकिन किसी को दबा करके गरीब जो है विकास के मॉडल में अगर हम कहते हैं तो हमारे गांव का विकास जब तक नहीं होगा, गांव के लोगों का विकास नहीं होगा, गांव के युवाओं का विकास नहीं होगा, तो फिर देश के अच्छे विकास की कल्पना करना झूठी बात होगी। जैसे राज्य सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी का क्षेत्र है 386 शिवपुर विधानसभा क्षेत्र है। जी, सर जी, जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अनिल राजभर जी का विधानसभा क्षेत्र है और मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं कि जब से वो मंत्री बने हैं, यहाँ विकास सिर्फ कहीं न कहीं कुछ सड़कों को लेकर के कुछ उन्होंने किया। तो जैसे अभी मैंने बताया कि पानी को लेकर के, ट्यूबवेल को लेकर के, नहर की पानी को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, और ख़ास तौर से गांव में जब झगड़ा हो जाता था तो हर आदमी को सबसे पहले भागना पड़ता था थाना चौकी। वहां न जा कर के 100 नंबर फ़ोन करता था और आज 100 नंबर आता है गांव में, जो है उसका निराकरण हो जाता है मौके पर। भाजपा सरकार कहती है कि पिछले सरकार में जो है कि पुलिस प्रशासन जो है कि गरीबों से सही से बात नहीं कर पाती थी। आज जो है कि आज मान सम्मान के साथ जो है कि प्रशासन गरीबों को मान सम्मान के साथ उनका जातिगत के आधार पर नहीं बल्कि देश के नागरिक के हिसाब के तौर पर उनका जो है कि उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है, जो कि पिछली सरकार में ऐसा नहीं था। भारतीय जनता इस बात को एकदम पूरी तरह से झूठ बोलने का काम कर रही है। किसी तरह से जातीय राजनीति या जाति से हट करके ऊपर उठ करके वो राजनीति कर रहे, ऐसा एकदम उनका बोलना पूरी तरह से झूठ है। निश्चित रूप से आप इस मान लीजिए, गांव के लोग कभी भी हिंदू और मुसलमान में किसी धर्म में फंसने का काम नहीं किए, हमेशा एक साथ मिल करके काम किए। यह सरकार जब से आई है कभी मंदिर में फंसा देती है, कभी मस्जिद में फंसा देती है। हमारे विकास की बात जब करिए इनसे तो उसी में उलझा करके लोगों के जीवन को फंसा देते हैं। जैसे प्रधान जी, अभी आप एक बात कहे कि किसान योजना की जो आपने बात कही, उसमें जैसे कि अभी तो प्रधानमंत्री के द्वारा किसान धन योजना खाते में आ रहा है डायरेक्ट, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, कहने का मतलब यह है कि आप 2000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से आप दे रहे हैं किसानों को, और बात 2000 की बात नहीं है। आप हमको 2000 रुपया दीजिए, हमारे जेब से 10,000 रुपया निकाल लीजिए। ये तो वही बात हो गई कि 2000 रुपया आप हमसे लो और 10,000 रुपया हमारा खून चूस लो। आप 2000 रुपया वो देते हैं साथ। आप इस बात को समझिए, जब उन्होंने 2000 देने के लिए कहा, उसके बाद डाई, यूरिया, तेल, दाल, जितनी खाद्य जीवन की जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं प्रतिदिन की, उसको 4 गुना वृद्धि कर दिया उन्होंने। लेकिन ये सरकार कह रही है कि हमारी जो सरकार है ये गरीबों की पार्टी है,
एक गरीबों के हित के लिए काम करे, तो आप बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे। साहब ये तो आप समझ लीजिए कि मैं आप एकदम बात समझ लें कि मैं गांव का आदमी हूं। मैं इस बात को नहीं, मैं किसी दल या बीजेपी का मेरी विरोध की बात नहीं है। बात सरकार जो हमारे हित के काम कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। वास्तव में बीजेपी ने जो वादा किया था, गांव के जनता के साथ जो वादा किया था, यहाँ का मंत्री ने जो वादा किया था, वह काम हम लोगों का जो एक साथ का सामंजस्य बना हुआ है, खाने पीने का बना हुआ, उसको बिगाड़ने का काम करेंगे। बहुत ज़्यादा नाराज है भाजपा के लिए। अच्छा, भाजपा ने आप अब तक कोई एक ऐसा कार्य बता दीजिए भाजपा का जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। नहीं, भाजपा का अच्छा काम जैसे अभी कश्मीर मुद्दा इतने दिनों से फंसा हुआ था, 370 का जो मामला था, उन्होंने उस मामले को ख़त्म किया। अच्छी बात है, ख़त्म होनी चाहिए। एक बड़ा कदम था, बड़ी पहल उन्होंने किया। बड़े दिन से देश की जनता के वो थी, तो गवर्नमेंट ने मैंडेज उनको जब चुनाव में उन्होंने कहा था तो उसमें एक शर्त इसको भी रखा था कि आपने अगर हमको दिया तो हम कश्मीर का मुद्दा सुलझा देंगे। तो उसको उन्होंने हल किया, ऐसा नहीं है, इसको काम उन्होंने किया। लेकिन सिर्फ कश्मीर मुद्दा ही देश का मुद्दा नहीं है। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, देश के नौजवानों को शिक्षा चाहिए, देश के नौजवानों को स्वास्थ्य चाहिए, तब जाकर के देश विकास। हम दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया के नक्शे में अपने को नंबर 1 पर रखना चाहते हैं। हमारा नंबर अभी एक हमारे गांव के एक लड़का ने बताया कि हम 113वें स्थान पर हैं। हमारा स्थान है 113वां। हम बात करते हैं दुनिया का नेतृत्व और 1 नंबर पर जाने के लिए। तो कहीं न कहीं जब तक इस देश का, इस गांव का युवा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उसको अच्छी रोजगार, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। खेती करने का भरपूर सुविधा सरकार को देना पड़ेगा। सरकार करे कि महंगाई बढ़ने का कारण जो है कि जनसंख्या वृद्धि है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, जनसंख्या वृद्धि पिछले 5 साल में ही नहीं बढ़ गई, इसके पहले भी जनसंख्या वृद्धि रही है, आज भी है। तो जो जनसंख्या है, जो भी सरकारें इसके पहले भी बैठी इस देश की गद्दी पर, वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ जनसंख्या कितनी है और कितनी आगे बढ़ सकती है। सबको इस बात का पता है। लेकिन यह विषय नहीं, यह तो भटकाने का विषय है। जब हम जिस किसी काम में नाकाम हो जाए तो हम किसी को धर्म का हवाला दे सकते हैं, जनसंख्या का हवाला दे सकते हैं। अभी आप विकास की बात करते हो तो विकास पर बात करिए ना। विकास पर बात होनी चाहिए, लोगों की शिक्षा पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, खेती कैसे और अच्छी उन्नत हो, उसमें कैसे और पैदा हो, इसकी बात करनी चाहिए। इसकी योजनाएं लानी चाहिए, आपको इसकी प्रशिक्षण देना चाहिए गांव में। ये सुविधाएं आप नहीं दे रहे हैं, आप हमको केवल दूसरे चीज़ों में उलझा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? सरकार तो क्या सरकार बनाना कोई पार्टी का नाम बता दीजिए ना। सरकार तो इस समय बसपा का बनना चाहिए। बसपा का बनना चाहिए। क्यों बसपा सरकार का कोई एक ऐसा कार्य बताइए कि जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। कार्य बसपा के कार्यकाल में जब मायावती 5 साल की सरकार थी, उस समय इतना बढ़िया शासन था, इतना बढ़िया शासन किया कि उसके बाद उन्होंने सत्ता में आ गई। कैसा, मतलब किस तरह का कार्य किया? कोई एक कार्य बता सकते हैं आप? ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार उसी की बनेगी जो किसानों का जो है काम करेगी, किसानों के हित का काम जो सरकार करेगी। अब सपा का कार्यकाल तो इतना अच्छा रहा, मान लीजिए जिस समय नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था, उन्होंने जो नौजवानों को जो है पेंशन देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन देने का काम किया। तो सारी योजनाएं थी जो कि उन्होंने दिया नौजवानों को। नौजवान भी उससे खुश थे, मगर कुछ कार्य ऐसे रहे कि जो नौजवान थोड़ा रास्ता बदल के चले गए कि भाई इससे भाजपा हो सकता है, इससे अच्छा बढ़िया सपोर्ट करे। मगर उसके बाद रिजल्ट क्या निकला कि नौजवान जो है ताश हो गया। आज नौजवान जो है दर जो है नौकरी के लिए भटक रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है। कहीं न रोजगार है, न कहीं नौकरी है। 2022 में विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है, मतलब हम छात्र हैं। पहले आज 5 साल पहले क्या था कि स्टूडेंट थे, भाजपा चिल्लाते थे, लेकिन आज आखिर का बताइए कि जो भाजपा सरकार करी, हमने तो 4 लाख नौकरियां निकाली हैं और जो है कि 3 लाख जो है कि 4 लाख सरकारी निकाली और 3 लाख संविदा पर निकाली है। क्या उसका ये उपलब्धि सरकार का उपलब्धि नहीं है? कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने को तो कहते थे काला धन ला देंगे, देश को जो है कि
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए, $5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बनाएंगे। आज स्थिति क्या है कि देश जो है 13वें नंबर पर पहुँच गया भूखमरी का, आपको पता होगा। पाकिस्तान और नेपाल की स्थिति पीछे हो गई है और बेरोजगारी देख रहे हैं, और इनके पास हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। लेकिन भाजपा तो करे कि इस बार जो हम चुनाव लड़ेंगे विकास मॉडल पर लड़ेंगे। चारों तरफ हमने हाईवे बनवाया है, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, जो 70 सालों में नहीं हुआ, हमने उस काम को 7 सालों में कर दिया। यह देश के लिए उपलब्धि नहीं है, हमारे देश के लिए। मंदिर मस्जिद आपको खाना देगा। हम कहते आज के एक आदमी क्या जो है कि देश की जनता को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, खाना चाहिए, और उसको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, यही चाहिए ना कि मंदिर मस्जिद बन जाने से आपको खाना मिल जाएगा। उससे